मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जनूबी पंजाब पाकिस्तान का ज़रख़ेज़ तरीन इलाका है। ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करता है। कपास भी यहीं होती है और शुगर की पैदावार भी यहीं सबसे ज़्यादा है। यहाँ 5 दरिया आपस में मिलते हैं, मगर सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका भी यही है कि दूर दूर तक रेत उड़ती है, भूख भी यहीं परवरिश पाती है और प्यास भी यहीं उगती है। इसी भूख और प्यास का पाला हुआ लतीफ़ वागा ज़िला राजनपुर के एक प्राइमरी स्कूल का उस्ताद है। उसकी एफए की सनद में एक गलती हो गई थी। वो 12 दिसंबर को पैदा हुआ था, यानी 12वें महीने की 12 तारीख को, मगर महीने वाले 12 का एक टाइपिंग में रह गया। अब मसला ये बन गया कि मेट्रो की सनद के मुताबिक वो 12 दिसंबर को पैदा हुआ और एफए की सनद में उसकी पैदाइश 2 फरवरी करार पा गई। शुरू में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, नौकरी लग गई। चंद बरस के बाद किसी की नज़र पड़ गई, सो इतने बड़े जुर्म में लतीफ़ वागा की तनख्वाह रोक दी गई। वो राजनपुर से 12 घंटे सफ़र करके लाहौर पहुंचा। सेक्रेटरी एजुकेशन के दफ्तर गया, मगर जिस क्लर्क के पास उसकी फ़ाइल थी वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर था। बेचारा वापस आ गया और अगले हफ्ते फिर 12 घंटों का सफ़र करके लाहौर पहुंचा। क्लर्क बादशाह से मुलाकात हुई। उसने कहा कि तुम्हें तनख्वाह नहीं दी जा सकती, पहले जाकर अपनी सनद ठीक करवाओ। उसने अपनी गुर्बत का बहुत रोना रोया, मगर दिल नहीं पसीजा। वापसी का किराया निकाल कर उसकी जेब में कुल रकम 175 रुपये बचती थी। उसने वो भी चाय पानी के नाम पर क्लर्क बादशाह की खिदमत में पेश कर दी, मगर मसला हल ना हो सका। तनख्वाह बहाल करवाने के लिए उसके राजनपुर से लाहौर तक कई चक्कर लगे। 2 मरतबा तो लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब किसी होटल में भी ठहरना पड़ा। एक बार रास्ते में उसकी जेब भी कट गई। ज़्यादा तफसील में क्या जाऊँ, बस इतना हुआ कि तनख्वाह बहाल होते होते अगली 3 तनख्वाहें खर्च हो गईं। नाज़रीन, अगर ये क्लर्क 12 घंटे की दूरी पर ना होता तो खर्च होने वाली 3 तनख्वाहों में से कम 2 तो बच जानी थी। ये कहानी इसलिए सुनाई है कि ये जो जनूबी पंजाब सूबा बनाने का मसला है, ये लिसानी से ज़्यादा मुआशी है। लिसानी बुनियाद पर भी सूबा ज़रूर बनना चाहिए। सिंधी, पंजाबी, बलोची और पश्तो बोलने वालों के अगर ज़ुबान के बुनियाद पर सूबे हो सकते हैं तो सराइकी सूबा क्यों नहीं हो सकता। सराइकी में एक मुहावरा है कि गरीब जितना भी हसीन क्यों ना हो, उसकी बात कोई नहीं सुनता। नाज़रीन ग्रामी, इसी खौफ के तहत सराइकियों ने जनूबी पंजाब सूबा कबूल किया। फिर वो भी ना बन सका तो इसके सिर्फ सेक्रेटरीट पर राज़ी हो गए और कुछ लोगों ने इसमें भी रुकावटें डालने की कोशिशें की। शुक्र है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुसलसल कोशिश से अभी चंद दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का संग बुनियाद रखा है। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट पर 3 अरब 54 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 500 कनाल अराजी पर मुश्तमिल होगा, जबकि इसकी इमारत 5 मंजिला होगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की इमारत मती तल में तामीर की जाएगी और जल्द ही बहावलपुर में भी सेक्रेटरीट का संग बुनियाद रख दिया जाएगा। ये सिर्फ सेक्रेटरीट की तामीर की बात नहीं, बल्कि अगर इस पर मन्नोअन अमल दरामद हो गया तो पंजाब जनूबी एशिया में एक बेहतरीन केस स्टडी के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है। हम पिछले अतवार में जनूबी पंजाब के साथ हुई नाइंसाफियों और इसकी महरूमियों के चश्मदीद गवाह हैं। पंजाब की कुल आबादी का 32% हिस्सा जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखता है और साबिक हुक्मरान इस हिस्से पर सिर्फ 17% बजट लगाते थे, और वो भी न जाने कहाँ लगाते थे कि यहाँ की आवाम को 1 टके का सुख ना मिल सका। अब जबकि जनूबी पंजाब के लिए 33% बजट मुख्तस किया गया है और इसको रिंग फाइनेंस भी कर दिया गया है, तो उम्मीद की इस बुझती शम्मा को सहारा मिल गया है। वीडियो के आगाज़ में राजनपुर के जिस उस्ताद का जिक्र किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे हज़ारों उस्तादा को अब दरबदर होना नहीं पड़ेगा। इस सेक्रेटरीट के मुकम्मल तौर पर फ़ाल होने से सदरन पंजाब में बसने वाले करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी और नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब के हवाले से इंतज़ामी अमूर में भी नुमायाँ बेहतरी सामने आएगी। नाज़रीन, ये किसी इमारत की तामीर का संग बुनियाद नहीं, बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर का मंसूबा है। मेरे ख्याल में तो सेक्रेटरीट के क़याम से हुकूमत ने जहाँ अपना वादा पूरा किया, वहाँ अपने ही एहतसाब के लिए वजह भी पैदा कर ली है। अब हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर अंदाज में परखा जा सकेगा, क्योंकि जनूबी पंजाब भी अब मेन स्ट्रीम का हिस्सा होगा। अलबत्ता अभी तक के आदत व शुमार तो मस्बत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में कायम कई हज़ार स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया गया है। मौजूदा दौरे हुकूमत में पंजाब में 27,000 स्कूल अपग्रेड कर दिए गए हैं, जिनमें से 38% स्कूल जनूबी पंजाब में वाक़ हैं। मज़ीद ये कि जनूबी पंजाब में दिल के अस्पताल समेत कई मदर एंड चाइल्ड अस्पताल कायम किए जा रहे हैं। कभी किसी हुक्मरान ने माजी में ये सोचा कि राजनपुर या डीजी खान में अगर किसी शख्स को दिल का दौरा पड़ता है तो वो मरीज़ को कहाँ और कितने 100 किलोमीटर दूर लेकर जाते हैं। खुशकिस्मती है कि बुज़दार हुकूमत ने ऐसा सोचा। मुल्तान के लिए पंजाब हुकूमत 100 मनसूबों पर मुश्तमिल 34 अरब रुपए का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज ला रही है। इनमें 47 मनसूबे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के, फ्राहमी और निकासी आप के 23, तालीम के 9 और हेल्थ के 6 मनसूबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने मत्तीतल 2 रोया रोड का संग बुनियाद भी रख दिया।
وزیر اعظم نے دورہ ملتان کے دوران مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال بہاڑی روڈ کا سنگ بنیاد رکھا، جبکہ لیبر کالونی فیز 1 کا افتتاح بھی کر دیا۔ اس کالونی میں تقریباً 1000 فلیٹس محنت کشوں کو دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 10 واٹر فلٹریشن پلانٹس کا سنگ بنیاد بھی رکھا، شیلٹر ہوم، میاں واقعی فوریسٹ اور ای خدمت مرکز کا افتتاح بھی کر دیا۔ ناظرین، جہاں 3.25 ارب روپے کے منصوبوں کا افتتاح کیا گیا، وہاں تقریباً 9 ارب کے منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ جنوبی پنجاب کے چھوٹے اضلاع تو دور کی بات، ملتان جہاں سے تعلق رکھنے والے گیلانی صاحب وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، ان کے اپنے شہر کی پسماندگی کی مثال نہیں ملتی۔ 70 سالوں سے نشتر ہسپتال کے بعد کوئی جنرل ہسپتال نہیں بنایا گیا، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت نے نشتر 2 کے منصوبے پر کام کا آغاز کیا اور اسی سال اس کی OPD بھی کھول دی جائے گی۔ دوسری جانب کینسر کی وارڈ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بھی نئی OPD اسی سال شروع کر دی جائے گی۔ اول دور جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں خصوصی کوٹے کے لیے قانون سازی پر کام کیا جا رہا ہے، اور یہ سب اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑا پولیٹیکل تھریٹ بھی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں بھی جوائن کیا ہے وہ ہمارے اس چینل کو اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، گرد و نواح کے لوگوں اور رشتہ داروں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔